नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सभी लोग भी मंगलमय होंगे। दोस्तों, 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में जाने से जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या शुभ संकेत देने वाले हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि मघा नक्षत्र में केतु इतना बलशाली क्यों माना जाता है। राहु की पोजीशन आपके भाग्य में होने से, केतु इस समय आपके पराक्रम भाव में यानी कि 3rd हाउस में होने से यह 8 महीने के लिए केतु आपको क्या क्या दिला सकता है और आपके जीवन में क्या खुशियों का समय अब आने वाला है, सब कुछ विस्तार पूर्वक बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर.के. पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल ऑल इज वेल राशिफल। मित्रों, सबसे पहले हम केतु के बारे में समझते हैं। केतु क्या है। केतु और राहु यह स्वरभानु नाम के एक राक्षस हैं जो कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने इनका गला काट दिया था, लेकिन ये इतने जिद्दी थे कि गला कटने के बावजूद इन्हें अमृत पान कर लिया था। ये इनका जिद्दी है, इतना इनका जो परिचय था। अब राहु एक मायावी इल्यूजन है, लेकिन केतु क्या है। केतु इसका नांग फांस है, इसके नीचे का धड़ है, सिर अलग है और धड़ अलग है। केतु को आपने देखा होगा, यह अलग से आपको डिजाइन में दिखाई देगा। फोटो अगर आपको मिलेगी कहीं देखने के लिए तो केतु का जो शरीर है उसे नांग फांस कहते हैं, क्योंकि यह नीचे का सिर वह सांप की तरह बना होता है। इसीलिए ये जहां पर बैठता है उस ग्रह के जितने भी गुण होते हैं, जितने भी अवगुण होते हैं, उसे अपने अंदर समावेश कर लेता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में समझिएगा कि एक नेत्रहीन व्यक्ति जिसके आंखों में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और उससे आप कहें कि चलिए भाई साहब, मैं आपको सैर करवा कर लाता हूं, आपको हिमालय पर्वत दिखा कर लाता हूं, आपको कश्मीर कन्याकुमारी जो है घुमा कर लाता हूं, तो वो सिर्फ आपकी आंखों से ही अनुभव करेगा। आंखों से ही अनुभव करेगा। आप कहेंगे कि यहाँ बहुत बर्फ पड़ती है तो उससे महसूस करेगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ केतु के पास में आंखें नहीं है, नेत्रहीन है, क्योंकि इसका तो गला ही नहीं है। तो जिस घर के साथ में बैठता है उस घर के जितने भी अच्छे और बुरे दोनों गुण होते हैं ये अपने अंदर समावेश कर लेता है। उसी के ऊपर इसका प्रभाव चालू हो जाता है। यह केतु है। राहु से भी शक्तिशाली है केतु। लोग बाग राहु से डरते हैं, लेकिन केतु उससे भी खतरनाक है। लेकिन ये क्या है, जिस भी ग्रह के साथ में बैठा है उस ग्रह के से ही मिलते जुलते फलों को देता है। अब अगर मैं आपको बताऊंगी आपकी कुंडली में लगन से लेकर 12वें घर तक केतु बैठा है तो उसका प्रभाव क्या रहेगा, तो वीडियो को आप यहां कुछ देर के लिए रोक सकते हैं और आप अपना लगन चार्ट निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा और आप समझ जाएंगे तो उसके प्रभाव के बारे में आपको थोड़ी देर में ही मालूम चल जाएगा। चलिए, आपने अगर आप लगन चार्ट निकाल लिया हो तो मैं शुरुआत करूं। अगर आपकी कुंडली में लगन में है यानी कि 1st हाउस में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है, धर्म ज्ञान की बातें करता है, इसे अपनों का प्यार हरदम मिलता रहता है और अपनों की चिंता में हरदम ये खोए रहता है जिस व्यक्ति के लगन में ही केतु बैठा हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ लगन उसका स्वभाव बदल देता है, क्योंकि मैंने कहा ना ये आपके शरीर पर ही इसका प्रभाव रहेगा। अगर लगन में ही केतु है तो इसका प्रभाव रहेगा। आप धर्मात्मा, आप धर्म कर्म से भगवान के ईश्वर के गुणों के ऊपर ये निर्भर रहेंगे। अगर केतु आपके जो है मान के चलिए 2nd हाउस में रहा तो धन आएगा, लेकिन धन कमाने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको जो है अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। यहां आपको मेहनत करवाएगा, उसके बाद धन देता है ये। ठीक है, अगर केतु आपके पराक्रम भाव में बैठा है, 2nd हाउस 3rd हाउस में बैठा है, तो ये आपके अपनों से दूरियां करवाएगा। अगर आपके अपने आपके विरुद्ध हैं तो आपको उनसे जरूर हटाकर किसी और जगह पर शिफ्ट कर देगा। ठीक है, आपके कुटुंब परिवार में जो भी लोग आपसे जो है नफरत करते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सबक भी सिखाएगा। ये केतु का काम है। अगर आपके सुख भाव में 4th हाउस में केतु बैठा हो तो माता पिता के सुख में कमी करता है, माता पिता के सुख में कमी करता है, या आपको अपनी जन्म भूमि से कर्म भूमि की ओर ले जाता है। जहां आपका जन्म हुआ है वहां आपको जो है सुख की प्राप्ति, या आप कोई भी काम करें, नौकरी या व्यापार, उसमें सक्सेस कम मिलती है तो आपको कर्म भूमि की ओर ले जाएगा। ठीक है, कर्म भूमि कहाँ है आपका 10वें, तो आपको अपने घर से निकालकर कहीं और शिफ्ट करेगा, तभी आपको सफलता दिलाएगा। अपनों से दूर रहकर ही आपको सफलता दिलाने के योग बनाता है। अगर केतु आपके 5th में बैठा है
तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा होता है, ज्ञानी होता है, लेकिन संसार को कुछ दिखावा भी करता है। बहुत से ऐसे ज्योतिष आचार्य हैं जो लोग ऐसा करते हैं। देखिए, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक हमारा चार्ट हमारे सामने है, आपको साधारण दिखाई देगा। मैं कहूँगा कि मैं करोड़ों का पैसा कमाने वाला हूँ, नहीं हूँ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही अपने जो है धर्म से जुड़े जो भी पैसा आपके माध्यम से मिलता है, अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं कोई एक करोड़पति नहीं हूँ, ठीक है। अभी अगर इसी समय अगर कोई 5-10 लाख या 5 या 10-20 मिलियन किसी के सब्सक्राइबर होते हैं तो वो जाने क्या क्या आपको दिखाता है, क्या क्या सुनाता है। लेकिन मैं एक साधारण तरीके से आपको आपके वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। नहीं तो 5.8 मिलियन किसी यूट्यूबर के होते हैं तो वो लोग बात करना बड़ी मुश्किल कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे साधारण तरीके से बात करता हूँ, कभी भी आप कॉल करें तो ये अपनी सज्जनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, तो ये कर्ज की ओर आपको ले जाएगा। बार बार आपको कर्ज में आपको दिन प्रतिदिन फंसाने की कोशिश करता है, तो आपको इस समय कर्ज से निकालने की कोशिश करना पड़ेगा। अगर सप्तम हाउस में, अगर 7वें घर में अगर केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति कम बोलने वाला, पार्टनरशिप में हरदम बार बार धोखा मिल भी सकता है। पत्नी के साथ में संबंधों में बड़ी खिन्नता रहने की संभावना भी बनती है। अगर अष्टम हाउस में अगर केतु बैठा है 8वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के जनों से, आत्माओं से उसका कनेक्टिविटी रहती है। उसे सपने के माध्यम से कुछ ऐसे दृश्य भी दिखाई देते हैं जो उससे अनजान है, क्योंकि केतु यहाँ इस घर में तंत्र मंत्र विद्याओं का कारक भी है और ऐसी गुप्त रहस्यों का कारक भी अष्टम हाउस है। अगर 9th हाउस में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष, आचार, वक्ता, प्रवक्ता, एक प्रोफेसर के रूप में काम करता है और बहुत अच्छी उसकी वाणी होती है। अगर केतु आपके 10वें में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत कुछ जो है प्राप्त करता है, लेकिन वो मायूस रहता है। जीवन में उसको जो है हर चीज में मायूसी प्राप्त होती है। आपके अपने जो है बार बार उसे कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, धन बहुत कमाता है। अगर कुंडली में, अगर जो है आपकी कुंडली में 11वें भाव में केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति, देखो ऐसा व्यक्ति धर्म बड़े न्याय प्रिय तरीके से कमाता है, धर्मात्मा भी होता है। लेकिन यह क्योंकि राहु आपके पंचम में आएगा तो राहु की दृष्टि सीधे केतु पर और केतु की दृष्टि राहु पर पड़ती है। तो ऐसा व्यक्ति पैसा बहुत कमाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कम से कम जो कमाई है उसमें से 2% या 30% नेत्रहीन व्यक्तियों पर या जो है वृद्ध महिलाओं पर या जो स्ट्रीक डॉग होते उन पर अवश्य खर्च करना चाहिए। वह पैसा आपको फलीभूत करेगा। तीसरा, आपकी कुंडली में अगर जो है सुख भाव में, इनकी 12वें भाव में अगर जो है केतु बैठा है तो ऐसा व्यक्ति अपने ही कुल में पुनर्जन्म लेता है, धर्मात्मा होता है, ज्ञानी होता है और यह कुछ चीजें अधूरी रह जाती हैं जीवन में, उनको पूरा करने के लिए उसका जन्म दोबारा से अपने ही घर में होता है। तो ये पुनर्जन्म का होता है, मोक्ष का कारक है। ऐसा व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। तो ये था दोस्तों इस समय केतु का प्रभाव। अब हम समझते हैं कि आपकी कुंडली में केतु मघा नक्षत्र में 29 मार्च 2026 को आ गया है। 29 मार्च 2026 को केतु आपके मघा नक्षत्र में आने जा रहे हैं, तो इनके प्रभाव में क्या क्या बदलाव आएंगे तो देखते हैं। दृष्टियों पर 1, 2, 3, 4, 5 पहली दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। देखा जाए पहली दृष्टि से तो यहाँ पर आपके पति पत्नी के संबंधों में सुधारता आती हुई दिखाई दे रही है, या जो है पति पत्नी के संबंधों में निखार आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में देखा जाए तो कोई पार्टनरशिप में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी दृष्टि पड़ रही है आपके भाग्य में, 9th हाउस में, क्योंकि यहाँ से 9th हाउस में दृष्टि बन रही है तो भाग्य और वाणी का सपोर्ट, राजनीतिक तरीके से आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु का सपोर्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल के बाद यह जबरदस्त लाभ आपको मिलने की संपूर्ण संभावना बन रही है। जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये था केतु का प्रभाव। अब इनके लिए कुछ रेमेडी भी आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप ये रेमेडी करते हैं, उपाय करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट और भी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, केतु को शांत करने के लिए आपको गणेश जी की पूजा करना चाहिए। गणेश जी की आप जितनी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उतने ही शुभ रिजल्ट गणेश जी के माध्यम से केतु आपको देता है। ये चीज़ें आप करिएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। जीवन में बहुत जल्द ही आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों अब हम आपसे सभी से आज्ञा चाहते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।